बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डाइसैकराइड्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है कि डाइसैकराइड्स बनते कैसे हैं। जब दो मोनोसैकराइड्स के यूनिट जो है एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक करते हैं तो उस वक्त क्या बनते हैं, डाइसैकराइड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो मोनोसैकराइड्स हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं, इनसे वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और उससे हमें एक डाइसैकराइड हासिल होता है जिसको क्या बोलते हैं, माल्टोज़ बोलते हैं। ये दोनों मोनोसैकराइड के यूनिट जो है एक दूसरे से अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, जब एक शुगर का मॉलिक्यूल जो है उसका अल्कोहलिक ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो शुगर का भी मॉलिक्यूल हो सकता है या नॉन शुगर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसके अल्कोहलिक ग्रुप के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो उस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज़ होता है, और उस दौरान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। यहाँ देखते हैं हमारे पास वन पोजीशन पे, इन केस ऑफ माल्टोज वन पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 4 पोजीशन पे जो दूसरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, इसके हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ क्या करता है, लिंक करता है, रिएक्ट करता है, इससे वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज़ होगा, और उससे क्या बनेगा, माल्टोज। यहाँ जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो क्या आता है, शुगर यूनिट से आता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन होता है जो वाटर के अंदर मौजूद होता है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है वो शुगर का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, और हाइड्रोजन जो है दूसरे ग्रुप से आता है या दूसरे मॉलिक्यूल से आ सकता है। वो दूसरा मॉलिक्यूल जो है क्या हो सकता है, शुगर भी हो सकता है और नॉन शुगर भी हो सकता है। तो इस दौरान इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है, तो क्या बना, एक डाइसैकराइड जिसे हम क्या बोलते हैं, माल्टोज। इस माल्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे या ब्रेक डाउन करेंगे, उस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज़ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज, या फिर एसिड की मौजूदगी में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और उससे फिर हमें दोबारा 2 ग्लूकोज के यूनिट या मोनोसैकराइड यूनिट हासिल होंगे। दूसरी एग्जांपल जो है, इसमें हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज जो है दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा होता है, लिंक हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमेशा क्या आता है, शुगर के मॉलिक्यूल से आता है, और दूसरा जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है इस कंडेंसेशन रिएक्शन में, और उससे हमें डाइसैकराइड हासिल होता है। उस डाइसैकराइड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। और इस दौरान जो लिंकेज बनेगी वो क्या होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ ये भी हमारे पास ग्लूकोज बीटा है और दूसरा ग्लूकोज भी हमारे पास क्या है, बीटा है। तो इस वजह से बीटा इनमें कॉमन आ गया, और लिंकेज किन के दरमियान बन रही है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। तो इसको 1 टुवर्ड्स 4 एरो से शो करेंगे, और इस लिंकेज को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हमारे पास जो डाइसैकराइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टोज। तीसरी एग्जांपल हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज जो है, जब बीटा फ्रुक्टोज के साथ लिंक करता है उससे अनदर डाइसैकराइड बनता है, ठीक है, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं।
जिसको हम क्या कर बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ये सुक्रोज जो है कैसे बना, वन पोजीशन पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप क्या कर रहा है, जो कार्बन नंबर 2 पे फ्रुक्टोज के अंदर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसके साथ क्या कर रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन से वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, और फिर दोनों ये मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, और अल्टीमेटली उससे जो डाइसेक्राइड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, सुक्रोज। इस दौरान हम एक कह लें कि मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज इसमें यूज़ हो रहा है, और दूसरा हमारे पास मोनोसेक्राइड जो है क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज जो है एल्डो शुगर है, और बीटा डी फ्रुक्टोज जो है ये हमारे पास क्या है, कीटो शुगर है। इस दौरान जो लिंकेज बनेगी वो क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किससे आ रहा है, अल्फा शुगर से, और हाइड्रोजन जो है किससे आ रहा है, बीटा शुगर से। अल्फा बीटा किन कार्बन के दरमियान है, कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इन केस ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। सो शुगर के सुक्रोज के अंदर जो लिंकेज होगी वो क्या है, अल्फा बीटा 1 टुवर्ड्स 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कि कैसे डाइसेक्राइड जो है लिंकेज बनती है। आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया है, मोर वीडियो के लिए मेरा चैनल फार्मेसी गाइड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।